इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं या इंडिकेटर्स किसी काम के नहीं, हमें सिर्फ अपने हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए, ये तो हमने बहुत सुना होगा। लेकिन इंडिकेटर्स एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली ट्रेड हमें खुद लेनी पड़ती है अपनी नॉलेज के हिसाब से, बट इंडिकेटर्स हेल्प्स अस चूज विच बायस टू मेक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अपना इंडिकेटर सेटअप 1 दिखाऊं, तो मैं कुछ सेटअप्स यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज अडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, देखिए मेरे यहाँ पे 2 अडेप्टिव ट्रेंड्स चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसको लगाना कैसे है। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ। तो देखो, इंडिकेटर सेक्शन में जब आप जाओगे, एंड अडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर के नाम से हमें ये मिलेगा। इस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इसे लगाएंगे हमारे चार्ट पे आ जाएगा। बट जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा नियरेस्ट है। इसको हमें स्ट्रेटजी में यूज करने के लिए एक और बार हम लगाएंगे, और 2 बार इसे लगाने के बाद उनमें से किसी भी एक को हम पकड़ के यहाँ से कर देंगे लॉन्ग टर्म चैनल। अब देखो, लॉन्ग टर्म चैनल जब आप इसे करोगे, तो आपको अगर ये यहाँ पे ऐसे शो हो जाता तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं शो होता तो आपको सिर्फ यहाँ से स्लाइड करके पीछे की साइड जाना है, अपना चार्ट छोटा करना है, और आपका लॉन्ग टर्म जो चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम वापस जा सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म चार्ट पे। अब आप देखो, मेरे पास 15 मिनट्स के चार्ट पे दोनों अडेप्टिव ट्रेंड्स जो है वो डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं। तो मेरा बायस यहाँ पे क्या बनता है कि मुझे डाउन साइड की ट्रेड ढूंढनी है। तो डाउन साइड की ट्रेड ढूंढने के लिए मैं कुछ अपनी ट्रेंड लाइंस या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करूंगा, और उसके बाद जहाँ पे भी मुझे एक नियरेस्ट बेरिश कैंडल या फिर बेरिश प्रेशर दिखेगा, मैं वहां पे उस ट्रेड में एंटर कर जाऊंगा विद अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 1:2 के आसपास का तो अचीव हो ही चुका है। उसके बाद प्राइस ने अभी बाउंस बैक किया है, वापस कॉस्ट पे आया है। लेट्स सी अगर इसी ट्रेंड लाइन से फिर रिजेक्शन लेता है और वापस नीचे की साइड मूव करता है। सो दिस इज आर सेटअप नंबर 1। इस तरह के कुछ और सेटअप्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी एक कॉन्फ्लुएंस बनाने के लिए, ताकि मुझे अपनी ट्रेड की डायरेक्शन या कहाँ तक ट्रेड को बुक करना है या कितना ट्रेड को ट्रेल करना है, उन सब का पता चल सके। सेकंड सेटअप बहुत ईजी है। अगर मैं इसे यूज़ नहीं करता, या अगर मैं लॉन्ग टर्म वाला एक बार के लिए हटा देता हूँ, शॉर्ट टर्म वाले को यहाँ पे रखते हैं, और मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से लक्स एल्गो का ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ब्रेकर ब्लॉक्स। अब अगर मेरा प्राइस इस एरिया में आके इसको रीटेस्ट करता है और वहाँ पे कोई भी एक बेरिश कैंडल दिखाता है, तो मैं वहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जब प्राइस आया यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, तो यहाँ पे प्राइस ने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर गया। बाय द वे, इफ यू डोंट नो अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बनते यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, या किसी की वीडियो देखिए जो आपको बता रहा है ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लो, तो ऑर्डर ब्लॉक उसी टाइम नहीं बनते जब प्राइस वहां से मूव कर जाता है, तब वो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो अगर आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को पहचानना है, तो ऑर्डर ब्लॉक का पता ही आपको तब चलेगा जब प्राइस यहाँ पे जा चुका है। ऑलराइट, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कैसे करना है? ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए हम सिर्फ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढेंगे और उसका रीटेस्ट ढूंढेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास, एक बार इसको हटा देते हैं, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन रखते हैं। इस बॉटम से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। इस ट्रेंड लाइन के पास हमें यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या दिखा? एक हैमर दिखा, जिसके बाद हमारी यहाँ पे, इसको आप करते हैं डिलीट, जिसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है। इसी हैमर के नीचे का हमारा थोड़ा ब्रीदिंग रूम के साथ स्टॉप लॉस, और इस टाइम पे ट्रेड 1:1 दे चुकी है। नाउ कैंडल अभी भी बुलिश है। ट्रेड अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो उसके बाद हम अपना एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट या कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ले आएंगे, और उसके बाद अपनी ट्रेड को चलने देंगे जब तक हम किसी डाउन साइड की या फिर किसी और ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके वापस नीचे की साइड नहीं आ रहे। सो दिस इज माई सेटअप नंबर 2। ओके, तो अगले हमारे चार्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। जो अगली चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन बहुत ही सिंपल है, मैं इसका काफ़ी यूज़ करता हूँ। एंड उसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ऑल पैटर्न्स। ऑल पैटर्न्स क्या है? अगर हम इंडिकेटर्स में हैं, तो ट्रेडिंग व्यू की ओर, तो ट्रेडिंग व्यू की ओर से हमें खुद मिलता है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स, तो आपको यहाँ पे ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिलेगा ट्रेडिंग व्यू की ओर से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं आपको इसकी सेटिंग्स में दिखाऊं, तो आप यहाँ पे से चूज कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको पैटर्न्स देखने हैं जो ज़्यादातर काम करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने ये वाले ऑन कर रखे हैं, अगर आपको फॉलो करना है इस चीज़ को। तो जो ज़्यादातर पैटर्न्स आपको लगता है मार्केट में फॉलो करें, जिस भी आप मार्केट में, जिस भी एसेट में आप ट्रेड कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा होते हैं वो किसी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, किसी किसी को हमेशा ओवरकम कर लेते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने पैटर्न्स यहाँ पे चूज़ करने हैं। एक बार वो आप चूज़ कर लोगे, इसको ओके करो, उसके बाद आपका इसमें कोई सेटिंग नहीं है, आपको कुछ नहीं छेड़ना। तो आपका लीनियर रिग्रेशन लगा हुआ है, ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स लगे हुए हैं। अब आपको सिंपली क्या देखना है, जो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली, अगर मेरे को अपर साइड के रिग्रेशन में 1:2, अगर रिग्रेशन अप साइड का है, तो मेरी मोस्टली कोशिश रहती है मैं डाउन साइड पे ट्रेड पकड़ूँ अप साइड के लिए।
तो अगर मेरे को यहाँ पे पास में कहीं पे भी कोई बुलिश पैटर्न दिखता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे को मॉर्निंग स्टार दिखा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा 1:2 के लिए, जो कि मेरा यहाँ तक निकल के आ ही जाएगा। तो मिडल लाइन तक तो आप आराम से ट्रेड बना सकते हो। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, किसी भी एक जगह पे अपसाइड के उसमें मैंने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो मैं मिड लाइन तक अपना बुक करने की जगह एसएल ट्रेल करके डाल देता हूँ। उसके बाद अगर हमारा वो ऊपर वाली रिग्रेशन लाइन को टच करता है, तो मैं अपनी सारी क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। नहीं तो मोस्टली अगर आप लोगों को फॉलो करना है, तो आप यहाँ तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है, तो आप अपना मिडल लाइन के आसपास अपना 60% क्वांटिटी निकाल सकते हो, बाकी को आप ट्रेल करके ऊपर तक लेके जा सकते हो या कॉस्ट पे उसका एसएल रख सकते हो। सेकंड, अगर आपका रिग्रेशन चैनल अब तक पहुंच जाता है, तो आप वहाँ पे फुल क्वांटिटी बुक कर लो और उसके बाद आप वहाँ से अपॉर्चुनिटी फाइंड करो डाउन साइड की। अगर आपका रिग्रेशन अप साइड का है, आपको डाउन साइड की ट्रेड फाइंड करनी है, तो मेरी कोशिश रहती है मैं अपने मिड लाइन में पूरी की पूरी क्वांटिटी बुक कर लूँ। यहाँ पे भी मेरी कोशिश रहती है मैं छोटे-छोटे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ही फॉलो करूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, जिसके कारण मेरी ट्रेड ही काफ़ी लेट बनी, जिसमें मेरा 1:1 या उतना भी नहीं पहुँच रहा, तो मैं उस ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। 1:1 में यूजुअली अप साइड रिग्रेशन होता है, नीचे की साइड की ट्रेड मैं अवॉइड करूँगा। 1:1.5 तक का भी अगर मिलेगा तो हम उसे ले सकते हैं, लेकिन हम फुल क्वांटिटी अपनी 1:1 के बाद वहाँ पे एसएल ट्रेल करके 1:1.5 पे फुल क्वांटिटी बुक कर लेंगे। तो दिस इज माय थर्ड सेटअप जो मैं इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करता हूँ। इनमें से आप कोई भी एक इंडिकेटर पैटर्न पकड़ लीजिए, उसमें आपको मोस्टली अगर आप आउट ऑफ 100 देखोगे तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑलवेज ट्राई फॉर 1:1.5 और 2, बेटर येट आप ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपका रिग्रेशन इस एंड पे होता, तो आप ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखें जैसे ये यहाँ पे रिग्रेशन अगर हम देख सकें, प्रीवियस रिग्रेशन का लाइन है जो हमें यहाँ पे ब्रेक होने के बाद दिखाता है। अगर मैं आपको इसकी सेटिंग्स में दिखाऊं, शो ब्रोकन चैनल, तो हमारा जो पिछला चैनल था वो यहाँ पे चल रहा था और ये चैनल यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है। तो अगर इस चैनल के हिसाब से देखें, देखो हमें यहाँ पे बॉटम में बहुत अच्छी-अच्छी छोटी कैंडल्स मिली, जहाँ पे अगर हम इसके बुलिश ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करते, इसी के नीचे का हमारा एसएल, तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, 1:3.54 तक गया है ये। तो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे सेटअप बना सकते हैं। किसी भी एक इंडिकेटर पैटर्न को पकड़िए, कोई भी 2 कॉन्फ्लुएंसेस साथ में लगाइए। मैंने यहाँ पे ऑल पैटर्न्स और रिग्रेशन पकड़ा हुआ है। वहाँ पे मैंने डबल अडैप्टिव ट्रेंड फाइंडर लगाए हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कॉन्फ्लुएंस लेते हैं। वैसे ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा मायने रखो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ पे फॉलो करें, अगर आपको पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के हिसाब से आप ट्रेड करो। अगर आपकी ट्रेड बनती ही इतनी नीचे है, तो आपको पता है कि आपकी रेजिस्टेंस आ रही है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं निकलेगा। इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद या तो आप ट्रेड ढूंढने की कोशिश करो, जैसे कि हमें यहाँ पे मिली। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आया है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड ढूंढोगे किसी भी 2 इंडिकेटर्स को फॉलो करके, तो आई एम 100% श्योर आपको एक अच्छा सेटअप जरूर मिल जाएगा, जिसको अगर आप 100 टाइम्स फॉलो करेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे जरूर निकल के आएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। टू समराइज, हमने आज 3 इंडिकेटर के सेटअप देखे। वन वाज डबल अडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, एक हमारा था लीनियर रिग्रेशन और ऑल पैटर्न्स का, और तीसरा हमने देखा ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्टिंग का। एंड किसी भी एक को पकड़ के अगर आप उसमें चार्ट में थोड़ा सा टाइम देते हैं, आई एम श्योर यू विल बी प्रॉफिटेबल रियली सून। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आ रहा हूँ, सो मेक श्योर यू डोंट मिस देम। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।